वेलकम गाइस, कंपनी सेक्रेटरी गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उस कोर्स का नाम है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली एक पोस्ट होती है। एक कंपनी सेक्रेटरी एक ऑफिसर होता है जो किसी कंपनी में एक ऐसे पोजीशन पे होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, प्लस ऐसी ऐसी पोजीशन होती है जहां पे वो रह के कंपनी के जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको वो एडवाइस देता है कि आपको कैसे काम करना है। एक कंपनीज जैसे अलग अलग तरह के लॉज होते हैं, जैसे आप क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ पढ़ते हो, उसी तरह कंपनी को देखने के लिए कंपनी लॉ होता है। तो कंपनी लॉ के अलग अलग जो नियम्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे कंपनी में, उनके एक एक जो प्रोसेस होते हैं, पूरा उनका जो पूरा 1 साल का 2 साल का पूरा एक एक जो प्रोसेस है जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत चलता है उसको फॉलो करवाने का उसे काम है कंपनी सेक्रेटरी का। आप ऐसे कह सकते हैं जो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको एडवाइस करता है। उनका स्पेशल एडवाइजर होता है। उनके मीटिंग्स को अरेंज करवाना, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह से उनके मतलब एक आप ऐसे कैसे समझ लो कि एक कंपनी है और एक गवर्नमेंट है, ये इन दोनों के बीच का जो पुल है ना वो कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है कि कंपनी में क्या हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी वेबसाइट्स पे सारे फॉर्म्स अपलोड होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, सब कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू होते हैं। ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है और ये एक तरह से मतलब मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। बहुत सारे इसके अपने अपने रोल है। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बस इतना जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कोर्स करना पड़ता है और वो जो कोर्स है वो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अंडर कराया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब अब बड़े शहरों में तो सबको पता है भाई CSCS कोर्स होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के, बट छोटे शहरों में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। ज्यादातर सी के बारे में लोग जानते हैं बट CS के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपनी सेक्रेटरी का जो काम होता है मैं उसके बारे में वीडियो डालूंगा। तो ये बस पहले कोर्स के बारे में हम जानते हैं कि एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्या है, कोर्स को करने के बाद हम कैसे कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, इस बारे में हम आइए बात करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें पहले 12th जब हम पास आउट करते हैं तो हमें 12th पास आउट करने के बाद हमें एक CSET का एग्जाम देना पड़ता है, CSEET का एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम चार बार मतलब 4 टाइम्स होते हैं साल में। एक आपका मई में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, फिर नवंबर, फिर जनवरी करके 4 बार ये एग्जाम होंगे और आपको इनको पास करना। आप जैसे ये एंट्रेंस टेस्ट एक तरह से कोर्स में जाने का एंट्रेंस टेस्ट सीट है, ये आप जैसे ही पास कर लेते हैं, इसको पास करने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं। CS एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल होते हैं, इनको आप पास कर लोगे, CS एग्जीक्यूटिव को पास कर लोगे तो आप लास्ट जो होता है फाइनल CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाओगे। फिर इसको पास कर लोगे तो आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे, यानी कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। जो कंपनी से सेक्रेटरी होता है वो बेसिकली मेंबर होता है, इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है। तो अब आइए कि करके हम कोर्स का जो है सब डिटेल देखते हैं। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये CSET फाउंडेशन के लिए। पहले फाउंडेशन पढ़ा था, उसको चेंज करके CSET बना देंगे। इसमें 4 पेपर होते हैं और ये जो टेस्ट है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है, ये 50 मार्क्स ईच होते हैं पर पेपर, टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये पेपर 1 होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, आप समझ सकते हो, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स 4th पेपर। ये 35, 15 और 20 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं और टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसको आपको क्लियर करना रहता है। यहाँ इसको आप एक बार जब क्लियर कर लेते हो तो आप एनरोल कराते हो CS एग्जीक्यूटिव में। CS एग्जीक्यूटिव में आने का एक और तरीका है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपने ग्रेजुएशन किया है कोई भी स्ट्रीम से, तो आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अपना एनरोल करा सकते हो। और इसके बाद एनरोल कराने के बाद हमारे पास एक कोर्स के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी चलती है, और वो ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि आप अगर एग्जाम ये फाउंडेशन पास करके एग्जाम एंट्रेंस करके आप आते हो, एंट्रेंस एग्जाम पास करके आते हो, तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है, ऑप्शन मिलती है। आफ्टर क्लियरिंग CSET एंड रजिस्ट्री इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 3 years ट्रेनिंग,
ऑप्शन अवेलेबल, 3 साल के ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहो कि अभी नहीं करना, और भी ऑप्शन है, आप अभी नहीं करना चाहते हो, आप अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में एग्जीक्यूटिव कोर्स करना चाहते हो, तो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करिए। इसके बाद आपको 2 साल का, इसको पास करने के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी है। लेकिन आपको अभी भी नहीं करना, आपको सिर्फ 1 ईयर का प्रोग्राम करना है, जो लास्ट में जो थर्ड ऑप्शन है, जो प्रोफेशनल के बाद आता है, वो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है आफ्टर पासिंग ऑल मॉड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम। मतलब अगर आप तुरंत ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो तुरंत सीसेट पास किया, अपने ट्रेनिंग में लग गए और इसी बीच आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आप एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको एग्जाम के अलग प्रिपरेशन करना, नहीं, आप ट्रेनिंग के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 3 साल CSEET के बाद 2 साल की ट्रेनिंग, CS एग्जीक्यूटिव के बाद और CS प्रोफेशनल के बाद 1 साल की ट्रेनिंग। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है और के बीच में ऑप्शन है। एंड जब हम CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो CS एग्जीक्यूटिव ही एक तरह से मेन इसका जो इनिशियल लेवल का कोर्स है वो शुरू होता है। इसमें जो हम पेपर्स पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं। जैसे हम क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ होता है, वैसे ही कंपनी लॉ होता है। और वैसे ही अब कुछ सिविल लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसे लॉज होते हैं ना जो हमें यहाँ पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि लॉ है, लॉ हमें देखना है, कानून को हमें यहाँ देखना है। तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स आपको, सिविल लॉ के कुछ सब्जेक्ट ऐसे आपको यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस में मिल जाएंगे एंड इंटरप्रिटेशन जनरल। इसमें हम लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हम IPC के बारे में पढ़ेंगे, CRPC के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। कंपनी लॉ बेसिकली पूरा जो हम पूरा कंपनी अकाउंट्स में हमने जो कॉमर्स में पढ़ी होगी, उसमें हमने शेयर, डिबेंचर्स वगैरह पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें। फिर हम इसमें डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा जितना भी कंपनी लॉ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर जो थर्ड पेपर होता है वो ऐसा होता है कि भाई आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद एक लोगों को लीगल एडवाइस भी दे सकते हो। और एडवाइस कैसे दोगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। और ये सब्जेक्ट जो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कि डिफरेंट टाइप के कैसे बिजनेस होते हैं। आपके स्किल पे, आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। ये आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हो। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको इतनी, मतलब जितने तरह के बिजनेस होते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, LLP हो, कंपनीज हो, HUF हो, हर तरह के बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। उनका इनकॉर्पोरेशन यानी उनको कैसे शुरू करते हैं, उसे कैसे उनका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया जाएगा और कितना उसमें रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, मतलब उसमें कॉम्प्लायंस क्या क्या है, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। एंड लास्ट से टैक्सेशन, टैक्स लॉ। ये तो आप CA करो, CS करो, CMA करो, ये तो कंपलसरी है क्योंकि आपको टैक्स के बारे में पढ़ना है। इसमें आप डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ोगे, इसमें आप GST के बारे में पढ़ोगे, इसमें आप कस्टम के बारे में पढ़ोगे। तो ये आपको मॉड्यूल 1 हो जाएगा। मॉड्यूल 1 करने के बाद आपको मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करेगी, जिसमें हम कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ना रहेगा। ये भी MCQ बेस्ड है। और इसमें टैक्स लॉ भी आपका MCQ बेस्ड आएगा। आपको बाकी इन सब में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन थ्योरी लिखनी आनी है, बट इसमें आपको MCQ हो जाएगा टैक्स लॉ। वैसे तो मॉड्यूल 2 में आएंगे तो सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, पूरी तरह से हम जो स्टॉक मार्केट वगैरह जो चीजें होती हैं, शेयर वगैरह, डिबेंचर, उससे रिलेटेड सारा नॉलेज हमें इस सब्जेक्ट में मिल जाएगी। फिर इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, आप नाम से समझ सकते हो, उसमें इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ के बारे में बताया जाएगा, जो पेपर 7 है। और लास्ट वन जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का लास्ट पेपर है, वो है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाम से आप समझ पाओगे कि इसको, इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। आपको ये चीज पास करने के बाद आपको ये सब्जेक्ट आपको पास करना है। साथ साथ जब आप CS एग्जीक्यूटिव जाते हो तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ट्रेनिंग होती है। ये तो आप अपना अलग ट्रेनिंग करोगे किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में, या तो किसी कंपनी के अंदर में, ये आप ट्रेनिंग करोगे। साथ साथ इंस्टीट्यूट भी कुछ ट्रेनिंग करवाता है आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो एक तो 1 डे ओरिएंटेशन होती है जिसमें कोर्सेज के बारे में बताया जाता है। और फिर जब एग्जाम, ये आपके जो एग्जाम्स होंगे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के, तो इससे पहले हमें कुछ प्री टेस्ट एग्जाम पास करना पड़ता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो पास करना पड़ता है। इसके बाद हम ये एग्जाम देते हैं। ये जब हमने एग्जाम क्लियर कर लिया, CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हमने क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आते हैं हम CS प्रोफेशनल के एग्जाम में। CS प्रोफेशनल जैसे यहाँ पे 2 मॉड्यूल है, CS प्रोफेशनल के एग्जाम में 3 मॉड्यूल हो जाते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में हम पढ़ते हैं गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लायंस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम।
और फिर मॉड्यूल 2 में आपका ड्राफ्टिंग के बारे में हम जानेंगे, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी सेक्रेटरी एक एडवोकेट की तरह भी काम करता है, तो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको जज के सामने अपने आपको प्रेजेंट अपने आपकी केस को प्रेजेंट करना पड़ता है, तो आपको एक राइटिंग इसकी आपके तो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, एंड उसके अलग रूल्स एंड प्रोसेस हैं जो आप कोर्स में पढ़ोगे, और जो हम टैक्स लॉ पढ़ते थे वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। वैसे ही जब हम इसमें मॉड्यूल 2 में आएंगे तो हम जो जैसे एक ऑडिट होती है तो ऑडिटर करता है, सीए करता है, और एक कंपनी के अंदर ऑडिट होती है वो सेक्रेटरियल ऑडिट, वो सीएस करता है, तो उसके बारे में सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल ऑडिट, वो पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्ट कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, कॉर्पोरेट के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्यूट कैसे करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल के एग्जाम्स में। 7 नंबर होता है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को कैसे लिस्ट कराना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एग्जाम में। फिर 8 पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के बारे में, दुनिया भर के केस स्टडीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट है वो टोटल एक्चुअली 8 सब्जेक्ट का ऑप्शन है, 8 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, उसमें से एक आपको चूज करना रहता है 9th पेपर में। तो सीएस प्रोफेशनल में 9 पेपर आपको पास करने रहते हैं, 3-3 मॉड्यूल के, और एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल 4-4 पेपर, और आपका सीएस है जब आप इंटरेस्ट रखते हो सीएस कोर्स में जाने का तो आपको 4 पेपर पास करना रहता है। तो यही पूरा कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आप आईसीएसआई के मेंबर बन जाते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। तो यही पूरा कोर्स एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप कोर्स में इनरोल कराओगे, इनरोल करने के बाद आपको CSET का यानी एंट्रेंस टेस्ट देना है, सीएस एग्जीक्यूटिव का एंट्रेंस टेस्ट देना है। वो साल में 4 टाइम्स होता है, मई में हो जाएगा, जुलाई, नवंबर और जैन। आप ये 4 बार में आप कभी भी मतलब ये आप मई में पास कर सकते हो, नहीं पास किया तो आप जुलाई में पास करो, नवंबर में पास करो, जैन में पास करो। और आपने मान लीजिए अगर मई में पास किया तो आप मई में पास करने के बाद उसके सीधे नेक्स्ट सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम जून और दिसंबर में होता है, तो नेक्स्ट ईयर के जून में आपको अटेम्प्ट मिल जाएगा सीएस एग्जीक्यूटिव का। और अगर आपने जून में एग्जाम देके दोनों ग्रुप एक साथ पास कर लिए, दोनों मॉड्यूल आपने एक साथ पास कर लिए, तो नेक्स्ट ईयर जून में आप सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप हार्डली 2-2.5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करके लास्ट ईयर 1 ईयर की ट्रेनिंग करके अभी जब तक अभी शायद ट्रेनिंग स्ट्रक्चर फ्यूचर में चेंज होने वाला है 1-2 साल में, बट अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका ये कोर्स हार्डली 3.5 ईयर समथिंग में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स 4 ईयर्स ले लीजिए आप। ये जो छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है, अब प्रोफेशनल एग्जाम पास करने के बाद भी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्रेनिंग होती है, जैसे ईडीपी होती है, इसमें आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है 8 दिन का, वो करना रहता है। 15 डेज की एकेडमिक प्रोग्राम होती है, ये चीजें आपको एग्जीक्यूटिव के पास ये वाला एग्जाम पास करने वाले ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर करनी पड़ती है। और फिर जब आप सीएस प्रोफेशनल एग्जाम प्रोग्राम पास कर लेते हो तो फिर आपको एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट पीडीपी करना रहता है, ट्रेनिंग विद स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ करना पड़ता है, एंड लास्ट में आपको एमएसओपी करना पड़ता है, मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये जो ट्रेनिंग्स है ये इंस्टीट्यूट के अंदर होती है, और ये ट्रेनिंग आप अपना खुद करते हो किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर में या तो किसी कंपनी के अंदर। तो ये पूरा कोर्स है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो थैंक यू गाइस। वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दोस्तों में शेयर करो, प्लस उन गार्जियंस को दिखाओ जो कोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा कंपनी सेक्रेटरी का जो पूरा वर्क एरिया, उसके फंक्शंस, ड्यूटीज के बारे में आपको बताऊंगा। छोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है और मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।